आज एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं। इस हैक को किंग बिटकॉइन स्कैम कहा जा रहा है। हैक किए गए अकाउंट पर किए गए पोस्ट में लोगों से बिटकॉइन में दान मांगा गया है। बिल गेट्स के अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया कि हर कोई मुझसे समाज को वापस लौटाने के लिए कहता रहा है। अब वो समय आ गया है, आप मुझे $1000 भेजिए, मैं आपको $2000 वापस भेजूंगा। टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क के अकाउंट से पोस्ट किए गए ट्वीट में भी कहा गया है कि अगले 1 घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को दोगुना करके वापस लौटाया जाएगा। बिटकॉइन के पते के लिंक के साथ ट्वीट में लिखा गया कि मैं कोविड महामारी की वजह से ये दान कर रहा हूँ। पोस्ट किए जाने के चंद मिनट के भीतर ही ये ट्वीट डिलीट हो गए। अमेरिका के मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के अलावा दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल उबर और एप्पल के अकाउंट्स भी हैक किए गए हैं। कुछ ही देर में हैकरों को सैकड़ों लोगों ने $1 लाख से भी अधिक भेज दिया और जिन अकाउंट को निशाना बनाया गया उन सबसे दसियों लाख फॉलोअर्स हैं। ट्विटर ने कहा है कि वो इस हैकिंग की पूरी जांच कर रहा है और ट्विटर ने कहा है कि जब तक इस घटना की जांच की जा रही है पासवर्ड रीसेट नहीं किए जा सकेंगे और ट्वीट भी नहीं किए जा सकेंगे। कई यूजर्स ने लिखा है कि वो ट्विटर पर ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अंकित लाल ने फेसबुक पर लिखा कि हैकिंग के बाद ट्विटर डाउन है और कई बार पोस्ट करने की कोशिश की लेकिन ट्विटर काम नहीं कर रहा है। FBI के सैन फ्रांसिस्को फील्ड ऑफिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के लिए अकाउंट को हैक किया गया है। हम लोगों को आगाह करते हैं कि इस तरह के किसी मैसेज के बारे में ना पढ़ें और क्रिप्टो करेंसी या पैसे किसी को भी ना भेजें। वहीं एथिकल हैकर रिजवान शेख ने BBC को बताया कि ऐसा लगता है कि हैकर को ट्विटर के रूट का एक्सेस मिल गया है। इसका मतलब है कि वो किसी भी अकाउंट से कुछ भी ट्वीट कर सकता है और पैसे बना सकता है। ऐसे में वेरीफाइड अकाउंट से किए गए ट्वीट पर भी यकीन ना करें। वो कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाने के मामले में ये अब तक का सबसे बड़ा हैकिंग साबित हो सकती है। BBC के साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टर जो टाइडी का कहना है कि हैक को देखकर लगता है कि हैकर्स ट्विटर के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों के नाम का इस्तेमाल किया और कुछ ब्रांड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसका उद्देश्य साफ था कि वो कम से कम समय में जितना हो सके अधिक से अधिक पैसा बनाना चाहते थे। तकनीक से जुड़ी वेबसाइट सीनेट के संपादक डैन एकरमैन ने कहा कि ये स्कैम ईमेल की तरह है लेकिन अति आधुनिक और पूरी तरह से समन्वय के साथ किया गया है। स्कैम ईमेल में आपसे पैसे मांगे जाते हैं लेकिन इसमें बड़े लोगों के वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट कर पैसे मांगे जा रहे हैं। ये सब एक समय पर कई अकाउंट से किया जा रहा है। ऐसे में आप सोचने लगते हैं कि ये ट्विटर के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि एक तरह से उसके ढांचे पर हमला किया गया है। ट्विटर ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रहा है और अब तक जो जानकारी मिल सकी है उसके अनुसार ये एक समन्वय के साथ किया गया हैक है जिसमें हैकर्स ने कुछ ऐसे कर्मचारियों को निशाना बनाया है जिनके पास ट्विटर के इंटरनल सिस्टम और टूल्स की एक्सेस था। ट्विटर के अनुसार इसके जरिए उन्होंने कुछ हाई प्रोफाइल अकाउंट्स को निशाना बनाया और उनका इस्तेमाल किया। हैकिंग के बारे में पता चलते ही हमने उन अकाउंट को लॉक कर दिया है और फर्जी ट्वीट्स को हटा दिया है। तो हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गर्मा गर्म न्यूज़।